हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। सो अगेन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ बीएड की वीडियोस। आज की वीडियो में हम देखेंगे जो हमारे बीएड थर्ड सेमेस्टर की बुक है टीचिंग ऑफ लाइफ साइंसेस, उसका एक टॉपिक। ऑलरेडी इस सब्जेक्ट की कुछ वीडियोस बन चुकी हैं, तो वो आपने देख लेनी है चैनल की प्लेलिस्ट में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, वहाँ से आपने देख लेनी है। ओके। एंड जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, सो फर्स्ट सेमेस्टर की ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस चैनल पर हैं, सब्जेक्ट वाइज सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हो। फिर भी आपको कोई टॉपिक नहीं मिलता है तो आपने उस टॉपिक का नाम कमेंट करना है। मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए वो वीडियो भी लेकर आऊँ। एंड आपको और किस किस टॉपिक्स पर वीडियोज़ चाहिए आप वो भी कमेंट कर सकते हो। ओके। सो आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ साइंस लेबोरेटरी। उसमें देखेंगे कि लेआउट लेबोरेटरी का किस तरह का होना चाहिए, प्रोक्योरिंग एंड मेंटेनेंस लेबोरेटरी के इक्विपमेंट्स की किस तरह से हम करेंगे, एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ लेबोरेटरी फॉर प्रैक्टिकल वर्क एंड टीचिंग ऑफ लाइफ साइंसेस। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। वीडियो को आपने एंड तक देखना है क्योंकि हैंड रिटन नोट से आपकी बहुत हेल्प करेंगे ये। ओके। सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज़ लेबोरेटरी। लेबोरेटरी है क्या? सो इट इज़ अ प्लेस जहाँ पर जितना भी एक्सपेरिमेंट वर्क है वो किया जाता है। हम अलग अलग टेस्ट परफॉर्म करते हैं, उससे हम रिजल्ट देखते हैं, फिर एनालाइज करते हैं। ओके। सो आप साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं, आपने हमेशा लेबोरेटरी में काम किया ही है, तो आप लिख सकते हो लेबोरेटरी के बारे में कुछ लाइनें। या फिर इट इज़ अ प्लेस प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिस इन अ फील्ड ऑफ स्टडी। ये वैसा प्लेस है जहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की। आप ऑब्जर्व कर सकते हो एंड आप अपना काम कर सकते हो, जो भी आपने करना है प्रैक्टिकल वर्क कर सकते हो। ओके। सो आप दो चार लाइनें लिख सकते हो लेबोरेटरी के बारे में। ना व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लेबोरेटरी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमारा टॉपिक ही लेबोरेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो थोड़ा सा इसकी इंट्रो या फिर इसके कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे। द लेबोरेटरी इज एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन इन साइंसेज। अब साइंसेज है तो विदाउट लेबोरेटरी आप साइंस का काम कर ही नहीं सकते हो। विदाउट लेबोरेटरी साइंस है ही नहीं, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल वर्क करना है। साइंसेज है ही प्रैक्टिकल वर्क से शुरू, है ना। सो लेबोरेटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लेबोरेटरी का वर्क है वो किस प्रिंसिपल बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। बच्चा खुद सीखता है। अगर वो खुद एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगा तो वो सीखेगा। ओके। एंड इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंस एजुकेशन। इट हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंसेस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। जो लेबोरेटरी वर्क है उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है तो उसका जो रिजल्ट है या फिर उससे जो नॉलेज आपको मिला है वो लंबे समय तक आप उसको याद रख पाओगे। सो इससे जो नॉलेज का कंस्ट्रक्शन है वो भी इजीली होता है, अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। एंड इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू द टीचर टू इनकलकेट वेरियस प्रोसेस स्किल्स ऑफ साइंसेस लाइक ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, एनालिसिस ऑफ डाटा एक्सेट्रा। टीचर बच्चों से लेबोरेटरी में काम करवा रहा है तो उससे बच्चों में अलग अलग तरह के स्किल्स वो डेवलप करवा सकता है। जैसे ऑब्जर्वेशन, बच्चा ऑब्जर्व करना सीखता है। बच्चा क्लासिफाई कर सकता है, बच्चा रिकॉर्ड करता है रिजल्ट्स को, एनालाइज करता है डाटा को। तो ये सब स्किल्स बच्चा सीख पाता है जब वो लेबोरेटरी में काम करता है तब। ओके। एंड लेबोरेटरी वर्क ऑल्सो फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़। जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं उनको डेवलप करता है। जो हमारे स्किल्स हैं साइंसेस के उनको बच्चा सीखता है। बच्चे में साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है और वो जानता है कि साइंस का नेचर क्या है। ओके। सो ये सब काम बच्चा कैसे सीख पाएगा? जब वो लेबोरेटरी में काम करेगा। और साइंसेस हैं तो लेबोरेटरी में काम आपको ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा। सो ये कॉन्सेप्ट या फिर आप इंट्रो में इस टॉपिक की ये सब लाइंस लिख सकते हो। ओके। नाउ द लेआउट ऑफ लेबोरेटरी। हमारा टॉपिक में ये भी है कि जो लेबोरेटरी उसका लेआउट किस तरह से होना चाहिए। तो बेसिकली हम यहाँ पर दो तरह के लेआउट्स की बात करेंगे। पहला, कंबाइंड लेक्चर रूम कम लेबोरेटरी, यानी कि ऐसी लेबोरेटरी जहाँ पर लेक्चर रूम भी साथ में हो और लेबोरेटरी भी हो,
जैसा कि मोस्टली हमारे कॉलेजेस में भी ऐसा होता है और स्कूल्स में भी ऐसा होता है बहुत जगह। एंड सेकंड वन इज़ ऑल पर्पस लेबोरेटरी। तो दो तरह की लेबोरेटरीज़ के बारे में बात करेंगे। पहले देखेंगे व्हाट इज़ कंबाइंड लेक्चर रूम लेबोरेटरी। सो ये जो लेबोरेटरी है, कंबाइंड लेक्चर रूम कम लेबोरेटरी, इसका डिज़ाइन सबसे पहले दिया था डॉक्टर RH वाइट हाउस ने, जो पहले प्रिंसिपल थे सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लाहौर के। ओके, और इस तरह की लेबोरेटरी बहुत ही बेनिफिशियल है टीचर के लिए भी एंड स्टूडेंट्स के लिए भी, ताकि एक अच्छा साइंस क्लाइमेट डेवलप हो सके। ओके, तो इस लेबोरेटरी के बारे में कुछ हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि डायमेंशन क्या क्या दी डॉक्टर RH वाइट हाउस ने इसके लिए। सो द साइज जो उन्होंने सजेस्ट किया वो ये बताया उन्होंने कि 45 फीट बाय 25 फीट साइज होना चाहिए। एंड उन्होंने ये जो प्लान बनाया उसमें उन्होंने कहा कि जो क्लासरूम है वहाँ पर 40 बच्चे आ सकते हैं, और जो प्रैक्टिकल वर्क है वहाँ पर 20 बच्चे एक साथ आ सकते हैं। और जो ये एक बड़ा रूम है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, यानी कि उसके 2 कंपार्टमेंट बनाए जाए। जो एक कंपार्टमेंट है वहाँ पर लेक्चर रूम होगा, और जो दूसरा कंपार्टमेंट है वहाँ पर उसका यूज़ किया जाएगा लेबोरेटरी पर्पस के लिए। ओके, सो ये उन्होंने एक ओवरव्यू दिया। देन वॉल एंड फ्लोर, जो वॉल्स हैं या फिर जो फ्लोर है वो किस तरह का होना चाहिए। जो वॉल्स हैं और जो फ्लोर है वो क्वाइट टफ एंड ड्यूरेबल हो, और जो थिकनेस हो दीवारों की वो अबाउट 1 फीट हो, और जो फ्लोर है वो सीमेंटेड हो या फिर उसमें टाइल्स लगाई गई हों, और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पर होना चाहिए। एंड जो कॉर्नर्स हों वॉल्स के वो राउंड होने चाहिए, ताकि किसी तरह की भी डर्ट वहाँ पर ना रहे। ओके, सो दिस इज फॉर वॉल्स एंड फ्लोर। नाउ डोर्स, डोर्स किस तरह की हों। सो 2 डोर होने चाहिए ऐसा उन्होंने कहा। एक जो लेक्चर रूम है वहाँ पर होनी चाहिए, और दूसरी लेबोरेटरी के नियर। एंड जो डोर्स हैं वो बाहर की तरफ खुलें, ताकि जो स्पेस है वो बच सके। एक डोर का यूज़ हो एंट्रांस के लिए और दूसरी डोर का यूज़ हो एग्जिट के लिए, यानी कि बाहर जाने के लिए। नाउ विंडोज़, विंडोज़ के बारे में भी उन्होंने कहा कि इस साइज़ की विंडोज़ होनी चाहिए, और 3 विंडोज़ होनी चाहिए। एंड वायर गो स्क्रीन्स शुड बी फिटेड टू अवॉइड फ्लाइज एंड मस्कीटोज, ताकि फ्लाइज या फिर मस्कीटोज अंदर ना आ सकें। नाउ फर्निशिंग, बाकी जो चीज़ें रह गई वो कैसी कैसी होनी चाहिए। ब्लैक बोर्ड की मेजरमेंट उन्होंने बताई कि 6 फीट बाय 4 फीट उसका साइज़ होना चाहिए। जो टीचर का टेबल है वो थोड़े डिस्टेंस पर हो, 3 फीट का डिस्टेंस हो टीचर के टेबल का ब्लैक बोर्ड से। सीटिंग अरेंजमेंट 40 बच्चों के लिए, ये भी उन्होंने बताया। ड्यूल टेबल्स हों, चेयर्स भी वहाँ पर हों, 20 टेबल एंड 40 चेयर्स हों। टॉप ऑफ द टेबल शुड बी फ्लैट, 1 स्मॉल टेबल फॉर टीचर्स यूज। एंड 3 सिंक्स हों, एक टीचर के लिए और 2 सिंक्स हों स्टूडेंट्स के लिए। साथ ही 7 अलमीराज भी वहाँ पर होनी चाहिए। ओके, सो ये सब पॉइंट्स हैं जो आप लिखोगे, साथ ही आपको ड्रॉ करना पड़ेगा इसका पूरा लेआउट। ओके, सो हियर इज़ द पिक्चर ऑफ लेआउट। जो लेक्चर रूम कम लेबोरेटरी है उसका लेआउट भी यहाँ पर है जो आपको बनाना होगा। ओके, सो सबसे पहले देखेंगे ब्लैक बोर्ड। सबसे फ्रंट पे है ब्लैक बोर्ड, और ब्लैक बोर्ड के साथ में टीचर का टेबल जहाँ पर टीचर काम करेगा। ओके, एंड 7 अलमीराज बताई थी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 अलमीराज। एंड 1 2 3 विंडोज यहाँ पर बताई, एंड साथ में 2 डोर्स, 1 2, 1 डोर फॉर एंट्री एंड अनदर डोर फॉर एग्जिट। ओके, एंड ये जो फ्रंट वाला स्पेस है ये लेक्चर के लिए, जहाँ पर टीचर लेक्चर प्रोवाइड करेगा, एंड पीछे जहाँ पर आप प्रैक्टिकल वर्क करवाओगे बच्चों से। ओके, 2 बोर्ड है यहाँ पे, 2 ब्लैक बोर्ड है, एक फ्रंट में ब्लैक बोर्ड और एक एंड में ब्लैक बोर्ड है, जहाँ पर प्रैक्टिकल के रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस भी टीचर देख सकता है। बाकी अदर इक्विपमेंट्स भी यहाँ पर रखे होंगे। तो इस तरह से आपको एक सिंपल सा लेआउट बनाना है लेक्चर रूम कम लेबोरेटरी का, क्योंकि अगर आप लेआउट बनाओगे तभी आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ओके, सो एक तरह की लेबोरेटरी के बारे में हमने बात की। नाउ सेकंड टाइप ऑफ लेबोरेटरी जो है ऑल पर्पस लेबोरेटरी, इसके कुछ पॉइंट्स भी हम देखेंगे। जैसे ये जो लेबोरेटरी है कन्वीनियंट है दोनों थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल वर्क के लिए। इसका साइज भी इन्होंने दिया कि जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो इस तरह की लेबोरेटरी में हो सकती है 30 to 32 स्टूडेंट्स के लिए, और एरिया भी इन्होंने दिया कि 45 फीट टू 24 फीट सफिशिएंट होगा एरिया इसके लिए।
16 टेबल्स बताए यहाँ पर, और जो एक टेबल है वो सफिशिएंट होगा 2 बच्चों के लिए। और बिटवीन द टेबल देयर शुड बी अ टैप फ्रॉम वेयर द स्टूडेंट्स कैन टेक वाटर ईजिली। और जो टेबल्स होंगे वहाँ पर, और टेबल्स के बीच में एक टैप भी होगा जहाँ पर बच्चे अपना काम कर सकते हैं, जहाँ से वो पानी ले सकते हैं। ओके, एंड पोजीशन ऑफ ब्लैक बोर्ड शुड बी सच दैट ऑल स्टूडेंट्स कैन सी इट। जो पोजीशन हो ब्लैक बोर्ड की वो ऐसी हो जहाँ से सभी बच्चे ब्लैक बोर्ड को देख सकते हैं। प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए लेबोरेटरी में। ओके, कुछ और पॉइंट्स जैसे स्टोरेज रूम, तो इसमें प्रोविजन दिया गया स्टोरेज रूम का भी कि एक अलग से स्टोरेज कम प्रिपरेशन रूम होना चाहिए लेबोरेटरी के साथ, ताकि वहाँ पर जो ऑपरेटर्स हैं उनकी प्रिजर्वेशन हो सके और कुछ काम भी वहाँ पर हो सके। ओके, नाउ विंडोज, थोड़ी सी बात बताई उन्होंने विंडोज की। ऑल द विंडोज शुड बी फिटेड विद गुड ब्लाइंड्स। विंडोज पे ब्लाइंड्स होने चाहिए ताकि जब कोई काम आपको डार्क में करना है तो वो कर सकते हैं। जैसे बच्चों को फिल्म प्रोजेक्टर के थ्रू कुछ फिल्म दिखानी है, स्लाइड प्रोजेक्टर्स के थ्रू कुछ दिखाना है, तो वो भी आप कर सको। ओके, कुछ और पॉइंट्स हैं जैसे द फिक्स्ड साइड टेबल शुड हैव स्टोरेज कवर। जो साइड टेबल्स हैं उसमें वो स्टोरेज कवर का काम भी करें, जहाँ पर इक्विपमेंट्स को रखा जाए, जो केमिकल्स हैं उनको रखा जाए, या फिर जो ऑपरेटर्स हैं उनको रखा जाए। There should be books related to practicals kept in the almiras. प्रैक्टिकल के रिलेटेड भी कुछ बुक्स हों जिनको अलमीरा में रखा जाए, एंड हर इक्विपमेंट के लिए उसका एक फिक्स प्लेस होना चाहिए लेबोरेटरी में। ओके, अब इसका भी लेआउट देखेंगे ऑल पर्पस लेबोरेटरी का। सो इस तरह से इसका लेआउट है जो आपको बनाना पड़ेगा। आप देख सकते हो दोनों साइड इसके ब्लैक बोर्ड हैं, और ये है पीछे आपका स्टोरेज रूम जिसके लिए अलग से डोर प्रोवाइड किया गया है। ओके, तो इस तरह से आपको लेआउट बनाना पड़ेगा दोनों तरह की लेबोरेटरीज का। अगर आपने एक लेबोरेटरी के बारे में लिखना है तो आपने सिर्फ उसी ही का लेआउट बनाना है और उसी के पॉइंट्स लिखने हैं, और अगर दोनों के बारे में लिखना है तो आप उस तरह से लिख सकते हो। ओके, सो याद रखोगे हमारा लेआउट। अब थोड़े से पॉइंट्स देखेंगे कि जो इफेक्टिव यूज़ है लेबोरेटरी का वो किस तरह से हो सकता है, किस तरह से टीचर गाइड कर सकता है बच्चों को, या फिर क्या क्या गाइडेंस होनी चाहिए, किस तरह से यूज़ कर सकते हैं हम लेबोरेटरी का। सबसे पहले कि बच्चों को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना कि आपने लेबोरेटरी में किस तरह से आना है, आपने कैसे क्या काम करना है, और जब आप लेबोरेटरी को छोड़ के जाते हो तो आपने किस तरह से सभी इक्विपमेंट्स को क्लीन करके रख के जाना है। ओके, सेकेंड वन कि जो लेबोरेटरी अटेंडेंट है वो हर समय वहाँ पर होना चाहिए कि जब बच्चों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो वहाँ से निकाल कर दे। ओके, थर्ड, जो टीचर है उसको एक स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करके रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हर डिटेल होती है, आपके पास कितना सामान अभी है, कौन सा अपरेटस यहाँ पर है, या फिर कौन सा अपरेटस अभी नहीं है जिसकी नीड है। ओके, एंड हर लेबोरेटरी में एक फर्स्ट एड बॉक्स होना ही चाहिए ताकि किसी तरह की इमरजेंसी पड़ गई तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन, स्टूडेंट्स शुड बी एनकरेज्ड टू वर्क। टीचर ने तो बच्चों को परफॉर्म करके बता दिया एक्सपेरिमेंट्स आपने इस तरह से करना है, तो बच्चों को भी एनकरेज करना है कि वो एक्सपेरिमेंट को खुद परफॉर्म करें, ना कि वो एक दूसरे से कॉपी करें। सो ये कुछ सजेशंस हैं ताकि हम लेबोरेटरी का यूज़ अच्छी तरह से कर सकें। ओके, अब हम देखेंगे जो नेक्स्ट सब टॉपिक ऐसी टॉपिक का प्रोक्योरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स। किस तरह से हम लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स को मेंटेन करके रख सकते हैं। ओके, बट देखेंगे कि लेबोरेटरी में क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, किन किन इक्विपमेंट्स की नीड होती है लेबोरेटरी में। ओके, सबसे पहले हमारा बेसिक इक्विपमेंट है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का यूज़ होता ही है लाइफ साइंस की लेबोरेटरी में। देन ऑटोक्लेव का यूज़ किया जाता है स्टरलाइज करने के लिए। हॉट एयर ओवन का यूज़ होता है। पीएच मीटर का यूज़ होता है, आपने किसी भी सॉल्यूशन के पीएच को मेज़र करना है उसके लिए। रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं हम। सेंट्रीफ्यूज का यूज़ होता है सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए। इंक्यूबेटर बर्नर का यूज़ होता है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस वाटर बाथ ग्लासवेयर्स, जिसमें हमारे सारे ही टेस्ट ट्यूब्स हैं या फिर जो भी फ्लास्क हैं वो उसमें आ जाएंगे। ओके, सो ये कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स हैं जिनका यूज़ हम करते हैं लेबोरेटरी में। आप और भी इक्विपमेंट्स लिख सकते हो। ओके, सो ये जो हमारे पास अब इक्विपमेंट्स हैं इनको हमने किस तरह से मेंटेन करके रखना है, क्योंकि इनकी नीड हमें लेबोरेटरी में पड़ेगी ही। ओके, सो उन पॉइंट्स को देखेंगे।
एंड जो प्रॉपर मैनेजमेंट है लेबोरेटरी के इक्विपमेंट्स की वो क्यों ज़रूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है ताकि जो रिजल्ट्स आए हमारे एक्सपेरिमेंट्स के वो बिल्कुल एक्यूरेट आए। क्योंकि अगर किसी भी तरह की फॉल्ट पाई जाती है हमारे इक्विपमेंट्स में तो रिजल्ट सही नहीं आता है। ओके, सो एक्यूरेसी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो, और एक्यूरेसी तभी आएगी जब आपके इक्विपमेंट्स सही होंगे तो। सो पहला काम क्या करेंगे हम, क्लीन बिफोर एंड आफ्टर यूज़। जो भी इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हैं बच्चे, उनको यूज़ करने के पहले एंड यूज़ करने के बाद क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि क्लीनिंग एक सिंपल मेथड है और बहुत इफ़ेक्टिव भी है, ताकि जो मेंटेनेंस है हमारे इक्विपमेंट्स की वो हो सके। जैसे माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं तो यूज़ करने से पहले उसको क्लीन करते हैं और यूज़ करने के बाद भी उसको क्लीन करते हैं, ताकि किसी भी तरह के जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो उस पर रह ना जाएं। ओके, एंड जो क्लीनिंग है वो रेगुलर इंटरवल्स पर होनी चाहिए और डीप क्लीनिंग भी करनी चाहिए हर वीक में। सो दिस इज फर्स्ट, दैट इज क्लीन बिफोर एंड आफ्टर यूज। सेकेंड आता है रिपेयरिंग। कई बार जो हमारे लैब इक्विपमेंट्स हैं वो टूट जाते हैं और वो काम करना छोड़ देते हैं। सो डायरेक्ट उनको ट्रैश में जाने से पहले हमें देखना चाहिए कि क्या हम इन पार्ट्स को रिप्लेस या फिर रिपेयर करवा सकते हैं, ताकि जो फंक्शनल लाइफ है उस इक्विपमेंट की वो बढ़ सके। ओके, सो रिपेयरिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। देन आता है रिफर्बिशिंग। सो व्हाट इज रिफर्बिशिंग? Refurbishing refers to the process of dismantling pieces of laboratory equipment and cleaning each component part thoroughly. फॉर एग्जाम्पल हमारा माइक्रोस्कोप है। सो माइक्रोस्कोप के हर पार्ट को डिसमेंटल करना, उसके हर पीसेस को अलग करना और फिर उसको क्लीन करना, उसके हर कंपोनेंट को क्लीन करना, उसको हम कहते हैं रिफर्बिशिंग। ओके, और जैसे पिपेट पिस्टन्स हैं उनको लुब्रिकेट भी किया जाता है, और अगर कुछ पार्ट्स वहाँ पर हमें ख़राब पाए जाते हैं तो उसको रिप्लेस भी करते हैं। तो ये काम होता है रिफर्बिशिंग का, जिससे जो फंक्शनल लाइफ है लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स की वो बढ़ सके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कैलिब्रेशन सर्विसेज। कैलिब्रेशन सर्विसेज का भी यूज़ किया जाता है। सो नाउ कैलिब्रेशन है क्या? सो कैलिब्रेशन की जाती है किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, जो इंस्ट्रूमेंट कुछ मेज़र करता है। सो उसकी रीडिंग्स को हम कंपेयर करते हैं जो स्टैंडर्ड रीडिंग्स होती हैं उनके साथ, फिर पता लगाया जाता है कि उसमें क्या दिक्कत है। एंड दीज प्रिवेंटिव डिटेल सर्विसेज इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ इक्विपमेंट एंड प्रिवेंट डाटा करप्शन। और इससे हम जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी एक्यूरेसी को इंक्रीज कर सकते हैं और किसी भी तरह का डाटा करप्शन ना हो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो कैलिब्रेशन सर्विसेज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, सो ये होगी मेंटेनेंस, किस तरह से हम मेंटेन करके रखेंगे इंस्ट्रूमेंट्स को। अब आता है कि ये जो लेबोरेटरी है उसका क्या यूज़ है प्रैक्टिकल वर्क के लिए और टीचिंग ऑफ लाइफ साइंसेस में। सो फर्स्ट पॉइंट इज यूज, आप फिर ये भी कह सकते हो कि क्या बेनिफिट्स हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट, स्टूडेंट्स लर्न प्रैक्टिकल स्किल्स एंड प्रोफिशिएंसी इन हैंडलिंग साइंटिफिक अपरेटस एंड इक्विपमेंट्स। जब बच्चे लैब में काम करते हैं सो वहाँ पर वो सीखते हैं कि किस तरह से साइंटिफिक अपरेटसेस को उन्होंने हैंडल करना है, किस तरह से उनके साथ काम करना है। ओके, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग द हैबिट ऑफ थिंकिंग। जब वो प्रैक्टिकल वर्क परफॉर्म करते हैं उनकी रीजनिंग एंड जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है ये सब डेवलप होती हैं। एंड ये जो मेथड है लेबोरेटरी के थ्रू सिखाने का बच्चों को, ये चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, क्योंकि बच्चे को ध्यान में रखकर ही पूरा प्रैक्टिकल वर्क परफॉर्म करवाया जाता है। इससे बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है, साइंटिफिक आउटलुक उनका डेवलप होता है और उनमें साइंटिफिक टेम्पर आता है। ओके, एंड इसमें बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होती है बच्चों की, क्योंकि वो खुद भी प्रैक्टिकल वर्क करते हैं जब वो लेबोरेटरी में काम करते हैं। तो इट डेवलप्स द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी इन स्टूडेंट। बच्चा इंक्वायरी करना सीखता है, वो देखता है कि किस तरह से ये प्रोसेस हो रहा है। टीचर प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रही है तो ये रिजल्ट किस तरह से आया।
ओके। एंड जो नॉलेज बच्चे को मिलता है प्रैक्टिकल वर्क से वो ज़्यादा स्टेबल होता है, यानी कि लंबे समय तक बच्चा रिटेन कर पाता है उस नॉलेज को। एंड ऑल्सो इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। बच्चा खुद काम करके सीखता है और बच्चे में जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो भी डेवलप होती है, बच्चा ऑब्जर्व करता है। ओके। एंड इट ऑल्सो डेवलप द क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, बच्चा क्रिटिकली सोच सकता है। And laboratory classes provide student with first hand experience. First hand experience बच्चे को मिलता है laboratory classes से। Okay, so these are the uses of laboratory for practical work as well as teaching of life sciences. सो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे नेक्स्ट वाला टॉपिक भी करेंगे एंड प्लेलिस्ट में आप अदर टॉपिक्स भी देख सकते हो। एंड किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी आपने कमेंट करके बताना है, मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए वो सब वीडियोस भी लेकर आए। एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स टू। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।